दिसंबर का महीना था। हाड़ कंपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात्रि के लगभग 11 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। यात्रियों की भीड़भाड़ भी बर्फीली हवाओं के प्रकोप को नहीं रोक पा रही थी। हमारी ट्रेन आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सामान के साथ यही बैठी रहो, मैं थोड़ी देर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर मैं प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। पार्क में अंधेरा था। बर्फीली हवाएं निशा का सीना चीरती हुई साए साए के साथ आगे बढ़ रही थी। सर्दी से मेरा शरीर भी कांप रहा था और मैं तेजी से चलता हुआ चाय की तलाश में पार्क को पार करके रोड के पार जा रहा था। तभी मेरे कानों में किसी के कराहने की आवाज आई। अंधेरे में ध्यान से देखने पर पार्क के चबूतरे के पास हाथ में लोटा लेकर एक औरत खड़ी थी। मैंने सोचा कोई गरीब औरत है, इसीलिए मैं अपने बैग से खाने का सामान निकालकर उसे देने गया। चबूतरे के पास पहुंचा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह औरत कहाँ गायब हो गई? मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, कहाँ चली गई? एक अजीब भय के साथ में बहुत तेज चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। उसने की पूछा, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मैंने कहा, अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसीलिए वापस आ गया। पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लेकर कराह रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वह कुछ भी नहीं था, वह गायब हो गई। भूत प्रेतों को तो मैं नहीं मानता, लेकिन अपने कानों से सुनी कराहट और आंखों से देखी उस औरत को कैसे भूल जाऊं? चुड़ैल अंधेरे में ही रहती है। मैंने बात का विषय बदला और हम दोनों फिर से ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। इतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हम दोनों अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। हमारे सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी। फिर धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी और 10 मिनट के बाद हमारी सामने वाली सीट पर एक औरत आकर बैठी। कुछ देर बाद में और मेरी पत्नी अपनी सीट पर सो गए। जैसे ही मैंने अपनी आंख बंद की ही थी और तुरंत ही मेरी पत्नी ने मुझे हलबलाते हुए जगाया और डरते हुए कहा कि मुझे कुछ घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं तुरंत ही जग गया और अपनी सीट पर बैठ गया। हमारे सामने बैठी हुई औरत किसी मूर्ति की तरह बैठी थी और अजीब बर्ताव कर रही थी और वह बिना हिले स्थिर बैठी थी। रात्रि में ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। पूरी ट्रेन में सन्नाटा था और तभी फिर से मुझे कुछ घुंघरू खनकने की आवाज आई और मैं डर गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। हम डर डर कर किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे सामने बैठी औरत एक ही झटके में खड़ी हुई और अजीब तरह से चलने लगी और ट्रेन के गेट पर पहुंची। बिखरे हुए बाल, बाहर निकलते हुए डांट और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। मेन और मेरी पत्नी पूरे कांप रहे थे। गेट पर पहुंचते उस महिला ने अपने डरावने चेहरे को गेट पर रगड़ दिया और उसके साथ चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। ट्रेन का पूरा गेट लोही से रंजित हो गया। ये सब देखकर हम दोनों के मुंह से चीख निकाल गई और मैंने जल्दी से ट्रेन में लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस औरत ने ट्रेन से छलांग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखें।